लोकसभा में कल प्रारंभ हुए चुनाव सुधार पर चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रही। यह चर्चा वैसे तो चुनाव सुधार को लेकर आहूत की गई थी, लेकिन यह मुख्य रूप से SIR के इर्द गिर्द घूम रही थी। और आज इसमें जब गृह मंत्री अमित शाह इसके कांग्रेस खास करके राहुल गांधी के लगाए गए आरोप का जवाब दे रहे थे, तो एक बड़ी बात यह देखने में आई कि जो राहुल गांधी बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर, जिसे वे एटम बम कहा करते थे और यह कहते थे कि उन्हें कहीं भी लिखित रूप में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है और इस बम के प्रभाव से ही सरकार धराशायी हो जाएगी, उसे अमित शाह ने सदन में लाकर पटक दिया। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के इस कथित एटम बम को फुस बम तो नहीं कहा, अलबत्ता तंज भरी बातें करते हुए हिकारत भरी नज़रों से उन्होंने राहुल गांधी को जरूर देखा, जिससे वातावरण सदन का एक बार काफ़ी गर्मा गया। राहुल गांधी ने तो गृह मंत्री अमित शाह को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही चर्चा कराने की चुनौती दे डाली। हालांकि इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि उनके भाषण को पूरा होने दें, वे रात में 12 बजे तक भी जो विपक्ष की तरफ से प्रश्न किए जाएंगे उसके जवाब देने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके बावजूद भी जब राहुल गांधी बीच बीच में खड़ा होकर उन्हें ललकारते रहे तो उन्होंने कहा कि भाषण का क्रम अपने ढंग से देंगे, और ऐसा कहते हुए उनका लहजा भी काफ़ी तेज हो गया था, जिससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थोड़े असहज हो गए थे इन दोनों के बीच की तानातानी को देखते हुए। हालांकि बाद में फिर अमित शाह ने अपनी बात को सुधारते हुए कहा कि ये विपक्ष के उकसावे में नहीं आएंगे, और फिर एक एक कर उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगाए गए थे खासकर राहुल गांधी के द्वारा कि चुनाव आयोग सरकार के बहकावे में काम करती है, RSS के लोगों को बैठाया जा रहा है, उस पर बातें करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश के बड़े पद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर RSS के ही आदमी होने की बात बताते हुए इसे कहीं से भी गलत नहीं ठहराया, और चुनाव आयोग को दिए गए सारे अधिकार की बातें भी उन्होंने कांग्रेस के काल में होने की बात बताते हुए कांग्रेस और मुख्य रूप से राहुल गांधी के संबंधी नेहरू, इंदिरा, राजीव, यहाँ तक कि सोनिया पर भी तंज करने से परहेज नहीं किया। और जब मुद्दा घुसपैठियों का आया तो फिर कांग्रेस सदन से बहिर्गमन कर गई। इस दौरान एक चीज यह देखने में आया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया, जो प्रश्न जायज भी लगता है, आम जनता को भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने यह कहा कि अगर सदन में सुनना नहीं है, बहिर्गमन करना है, तो फिर ये समय संसद का क्यों व्यर्थ किया गया। यह बात भले ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस वाले के लिए कहा हो, लेकिन ये दोनों ही पर उतना ही लागू होता है। आइए आज सदन में हुई इस गर्मा गर्म बहस पर डालते हैं विस्तार से एक नज़र। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष लगातार सरकार को SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर घेर रहा है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि RSS सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, BJP चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में वोट चोरी से BJP की सरकार बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही संघ की विचारधारा वाले हैं और यह जनता के जनादेश से हुआ है, किसी की कृपा से नहीं। अमित शाह ने यह भी सवाल उठाया, क्या ऐसा कोई कानून है जो संघ की विचारधारा वाले व्यक्ति को किसी पद पर बैठने से रोकता हो। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1969 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथियों से समझौता कर महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें बिठाया था। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि देश के लिए मरना ही RSS की विचारधारा है और वे डरते नहीं हैं।
अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी वोट चोरी से नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों पर जनता के समर्थन से जीती है। अमित शाह ने कहा कि कल जब मैं भाषण तैयार कर रहा था तब सोच रहा था कि ये मुद्दा क्यों उठा है। मूल मुद्दा है घुसपैठियों को संरक्षण। इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस के सदस्यों ने अमित शाह के जवाब के दौरान सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर किरण रिजिजू ने कहा कि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है और सदन में गतिरोध कर रहे थे। अमित शाह ने कहा घुसपैठिए के मुद्दे पर ये भाग गए, 200 बार भी भागेंगे लेकिन हम किसी घुसपैठिए को नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा में अमित शाह ने फिर से अपना भाषण का शेष भाग को पढ़ना शुरू कर दिया। विपक्ष ने सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों में नष्ट करने पर भी सवाल उठाया। अमित शाह ने इस सवाल पर कहा जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 85 में एक प्रावधान है, चुनाव में भी 45 दिन के अंदर ही चुनौती दे सकते हैं, इसके बाद वे नहीं दे सकते हैं। यह कानून 1951 से है, तब सीसीटीवी फुटेज नहीं था, तब पर्ची थी। यह कानून पर्ची के लिए थी, अब सीसीटीवी फुटेज है, उसके लिए भी यही नियम है। ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, इसका पहला प्रयोग 2004 में हुआ और तब ये जीत गए। 2009 में भी ये जीत गए। मशीन आप लेकर आए, उसी से 10 साल राज किया, अब हार रहे हैं तो उसका भी विरोध। चुनाव आयोग ने निर्णय किया कि 5% ईवीएम और वीवीपैट के परिणाम कंपेयर होंगे। आज तक 16,000 मशीन और वीवीपैट का मिलान हुआ है, आज तक एक भी मिसमैच नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा अगर कोई पत्रकार राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे और वह उनको पसंद न आए तो वे कहते हैं कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। केस हारते हैं तो जज पर आरोप लगाते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम और वोट चोरी का दोष देने लगते हैं। बिहार में यात्रा निकाली और फिर भी ये हार जाते हैं। चुनाव हारने का कारण नेतृत्व है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका हिसाब मांगेंगे। 28 प्रदेश अध्यक्षों ने सरदार पटेल के लिए वोट किया और 2 ने पंडित नेहरू के लिए। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। दूसरी वोट चोरी, अनैतिक तरीके से चुनाव जीतना। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती और राजनारायण कोर्ट गए। कोर्ट ने तय कर दिया कि इंदिरा गांधी अनैतिक तरीके से जीती थी। इसे ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ केस ही नहीं चल सकता है। एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने अमित शाह को एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट का चैलेंज किया। इसके बाद अमित शाह भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरी स्पीच का क्रम कोई तय नहीं करेगा, मैं बोलूंगा अपने हिसाब से। अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए, जिसके बाद संसद में जोरदार हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2000 के बाद 3 बार एसआईआर हुआ और 2 बार बीजेपी एनडीए की सरकार थी, 1 बार मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब किसी ने भी विरोध नहीं किया था। यह चुनाव को पवित्र रखने की एक प्रक्रिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। यह व्यवस्था जब बनी थी तब हम नहीं थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता तय की गई है। मनीष तिवारी कह रहे थे कि एसआईआर का अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि अधिकार चुनाव आयोग को अनुच्छेद 327 में है। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर पर इस सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये भारत सरकार के तहत काम नहीं करते हैं। जब विपक्ष ने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हुए हैं तभी हम मान गए थे। एसआईआर पर कांग्रेस ने 1 महीने तक झूठा प्रचार किया है, जनता को गुमराह किया। मैंने एसआईआर का अध्ययन किया है, इसमें कुछ भी विरोध जैसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से फैलाए गए झूठ का अपने तर्कों के हिसाब से मैं जवाब देना चाहता हूं।